हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। इसमें हमें गिवन है कि हमारे जो क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। हमें प्रूव करना है कि वो वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हमारा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हमारे AC है और BD है। सबसे पहले ये बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब जहाँ पर ये बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये हमारा है डायगोनल AC और BD, ये हमारा है पॉइंट O। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ABCD है एक क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब हमारे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला जो OA है वो हमारा OC के इक्वल होगा और OB है हमारा OC के इक्वल होगा। नाउ OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। नाउ सेकंड, ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जहाँ पर ये बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पर ये राइट एंगल्स फॉर्म करते हैं। नाउ ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये हमारे चारों एंगल इक्वल होंगे 90 डिग्री के। नाउ अब हमें इसमें प्रूव करना है कि ABCD हमारा एक रोम्बस है। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। नाउ अब हमारे क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस का जब होगा जब हमारे एक क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड है वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि जो ये वाला क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है और जिसकी हमारी चारों साइड इक्वल है। तो जिस पैरेललोग्राम की हमारी चारों साइड इक्वल होती है वो होता है हमारा एक रोम्बस। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इसकी हमारी जो चारों साइड है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रायंगल AOD और COD जो हमारे ये सामने बिल्कुल साथ वाले ट्रायंगल्स हैं। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। तो सबसे पहले लिए हमने ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पर हमारा जो OA है वो हमारा होगा OC के इक्वल, क्योंकि हमारे डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमें गिवन है। तो OA इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है। नाउ सेकंड, यहाँ पर हमारा OD है वो कॉमन है। सो OD इज इक्वल टू OD, ये है कॉमन। नाउ ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ये भी हमें गिवन है। नाउ अब ट्रायंगल AOD हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD बाय साइड साइड एंगल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये वाले ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है तो हमारे इसके कोरिस्पोंडिंग साइड है वो भी इक्वल होगी। नाउ AD हमारे इक्वल होगी CD के बाय CPCT। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली अब हमारे जब हम ये दो ट्रायंगल्स जब हमने ये दो लिए तो हमारी ये दो साइड इक्वल आई। जब हम ये दो लेंगे तो हमारी जो AD है वो BC के इक्वल आएगी। सिमिलरली जब हम ये दो लेंगे तो हमारी AB है वो CD के इक्वल होगी। तो सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू BC। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी जो बिल्कुल पास वाली साइड भी इक्वल है और आमने सामने वाली अपोजिट साइड भी इक्वल है।
तो यहाँ से हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AD इज इक्वल टू CD, AD है वो AB के इक्वल है, CD है वो BC के, तो चारों साइड हो गई हमारे इक्वल। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। now यहाँ से हमारी चारों साइड आ गई इक्वल। सिंस अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हमारे क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, लेकिन हमारी जो इसकी है वो चारों साइड इक्वल है। बट ABCD हैज ऑल साइड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जिसकी हमारे पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है वो हमारा एक रोम्बस होता है। इट कैन बी से दैट ABCD इज अ रोम्बस।